नमस्कार, ज़ेहलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। काकरोच जनता पार्टी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने सितंबर महीने से क्या बोलती पब्लिक नाम से एक देशव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देश भर के लोगों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और चिंताओं को करीब से समझना है। अभिजीत दिपके ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश ने पिछले 14 सालों में दमन और तानाशाही देखी है, लेकिन अब जनता का डर खत्म हो चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीजेपी एक धर्मनिरपेक्ष दल है जो महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों व संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है। लोकसभा ने कराधान और अन्य कानून विधेयक 2026 पारित कर दिया है, जो सरकार को उपी और अन्य डिजिटल भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति देने का अधिकार देता है। यह विधेयक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 की धारा 10A में संशोधन करता है, जिससे बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR न लगाने की कानूनी पाबंदी हट जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि यह शुल्क आम उपभोक्ताओं पर नहीं बल्कि मर्चेंट्स पर लागू होगा, ताकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके। विपक्ष ने संसद में बिना चर्चा के बिल पास होने का विरोध किया और चिंता जताई कि अंततः इस फैसले का वित्तीय बोझ आम जनता और छोटे कारोबारियों पर ही पड़ेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तरुण तेजपाल को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए उन्हें 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने निचली अदालत की इस सोच की कड़ी निंदा की कि सर्वाइवर को परफेक्ट विक्टिम होना चाहिए और इसे एक मिथक करार दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि तेजपाल द्वारा भेजे गए माफी के ईमेल उनके अपराध की स्वीकारोक्ति है, जिन्हें निचली अदालत ने गलत तरीके से नजरअंदाज किया था। फैसले में न्यायाधीशों ने पीड़िता से हुई अपमानजनक और आक्रामक गिरह पर चिंता जताई और स्पष्ट किया कि सत्ता के नशे में पद का दुरुपयोग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में जारी गतिरोध समाप्त करने और परिसीमन विधेयक पर समर्थन जुटाने के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। बैठक के दौरान किरेन रिजिजू ने दलील दी कि परिसीमन विधेयक पारित होने से महिला आरक्षण कानून लागू करने का रास्ता साफ होगा, इसलिए कांग्रेस को इसका समर्थन करना चाहिए। राहुल गांधी ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और पूछा कि अलग अलग दलों से व्यक्तिगत रूप से बात क्यों की जा रही है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने साफ किया कि जब तक नीट पेपर लीक व राम मंदिर मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह सदन में बयान नहीं देते, तब तक संसद का कामकाज चलना संभव नहीं है। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद की 21 वर्ष की आयु में झांसी में एक भीषण सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने जाते समय उनकी क्रेटा कार हाईवे डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में आबान और उनके दोस्त सोनू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार अन्य 3 दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। झांसी जेल में बंद भाई अली अहमद को जब छोटे भाई की मौत की खबर मिली तो वो बैरक में फूट कर रो पड़ा। पूरी खबर पढ़ें ज़ेहलचल पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।